हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको जरा भी एक्सेप्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जावा में नहीं पता है तो आपको ये वीडियो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज करूंगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है यार कि स्टूडेंट्स को या मेरे कुछ फ्रेंड्स को यही नहीं समझ में आता है कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन होती क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। और अक्सर वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये थ्रो और थ्रोज कीवर्ड कहाँ पर यूज होता है, यही कंफ्यूज में रहते हैं वो, है ना। तो पिछले वीडियो में देखिए हमने बात किया था कि हम जब भी हमारे प्रोग्राम में एरर आती है तो जावा खुद, अगर हम थ्रो नहीं कर रहे हैं तो जावा क्या करता है, एक थ्रोएबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग और उसको थ्रो करेगा। और अगर हमने कोई भी कैच मैकेनिज्म नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट मैकेनिज्म चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और वो कुछ मैसेज प्रिंट करता है और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। ये चीजें हमने सीखी थी। और उसके बाद हमने सीखा था कि हमारे इस थ्रोएबल क्लास की यहाँ पर दो चाइल्ड क्लास है, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन क्लास की कई सारी चाइल्ड क्लास हैं, तो इनको जो यहाँ पर है हम बोलते थे चेक्ड एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर जो भी यहाँ पर सारी क्लासें हैं, चाइल्ड क्लासेस रन टाइम एक्सेप्शन की, उनको हम बोलते थे अनचेक्ड एक्सेप्शन, है ना। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जिनको कंपाइलर कंपाइल टाइम पर पता नहीं कर पाता, इसलिए इनको हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। प्रोग्राम को रन करने पर पता चलता है कि हाँ एक्सेप्शन है या नहीं है। जैसे अपने पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखी थी, डिवाइड बाई जीरो एरर, जो कि एक रन टाइम का एग्जाम्पल है। क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी एरर देखिए नहीं मिल रही है ना। तो रन टाइम एरर को हम कंपाइल टाइम पर पता नहीं कर सकते, लेकिन जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं इनको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ही बोलते हैं। कंपाइल टाइम पर ही हमें पता चल जाएगा। और अगर कोई एरर कंपाइल टाइम पर आएगी, कोई भी एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पर आएगी, तो फोर्सफुली कंपाइलर आपको बोलेगा, मतलब एरर जनरेट कर देगा, है ना। सोचो अगर आपके पास ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो कंपाइल टाइम एरर जनरेट करे, और अगर वो कंपाइल टाइम पर एरर जनरेट कर देगा तो आपको उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये है चेक्ड एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर चेक की जाती हैं। तो आपको उनको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब उनको हैंडल करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रोग्राम को अपने रन कर पाओगे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है उनको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। और उनके लिए हैंडल करने के लिए अब हम ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक को भी सीखें क्या होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले ये ट्राई कैच फाइनली, ये तीनों के तीनों कीवर्ड हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एरर वाला कोड होता है, जहां पर भी हमें सस्पेंस होता है कि वहां पर एरर आने वाली है, तो उसको हम लोग यहाँ इस तरह से ट्राई के अंदर लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक बनाएंगे और उस पूरे पूरे कोड को इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर कर देते हैं। समझ बात आई, है ना। तो हमने क्या किया, ट्राई लिखा और उसका ब्लॉक बनाया। और वो कोड जिसमें जिसमें सस्पेंस है कि भैया उसमें रन टाइम एक्सेप्शन आ सकती है, उस कोड को हम इस ट्राई के अंदर लिखते हैं। समझ बात आई। तो हमें पता है ना कि यहाँ पर इधर आ सकती है, तो हमने क्या किया, उस कोड को इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। समझ बात आया। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आप क्या कोडिंग लिखते हैं, वो कोड जिसमें आपको सस्पेक्ट हो, एक्सपेक्टेशन हो कि वहां पर एक्सेप्शन आ सकती है, तो उस कोड को आप हमेशा क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ऐसा कोड जिसमें एरर नहीं आ सकती तो आप उसको ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखिए, जहां मन में आए वहां लिखिए, है ना। लेकिन जिस कोड में एक्सेप्शन आने की चांसेस है, उस कोड को आप क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखोगे। अब जब आप ट्राई ब्लॉक लिख रहे हो तो ट्राई ब्लॉक लिखते समय आपको या तो कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा या तो फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इंसर्ट सिंटेक्स इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट, तो हम लोग फाइनली ब्लॉक यहाँ पर लगाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे या फाइन। अब ये फाइनली ब्लॉक हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो हमारी एरर चली गई और यहाँ पर हम लोग कुछ मैसेज दे देते हैं, फाइनली ब्लॉक। अब देखिए
ये फाइनली ब्लॉक हमारे एक्सेप्शन को कैच नहीं करेगा, नहीं, हमारे एक्सेप्शन को तो कैच ब्लॉक करता है। हमारे एक्सेप्शन को कौन सा कैच, कौन कैच करेगा, ये कैच ब्लॉक कैच करेगा। समझ में बात आई? लेकिन हमने अभी तो कैच ब्लॉक लिखा नहीं है। अब क्योंकि अगर आप ट्राई लिख रहे हो तो आपको, अगर आप ट्राई लिखा, आपने अगर फाइनली ब्लॉक नहीं लगाया तो आपको कैच लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ट्राई ब्लॉक लगाया, कैच नहीं लिखना चाहते, तो आपको फाइनली ब्लॉक लिखना ही लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ट्राई ब्लॉक लिख रहे हो तो या तो कैच या तो फाइनली या तो दोनों आप लिख दो। कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। या तो आप कैच लगाओ तो भी कोई रन नहीं आएगी, या तो आप फाइनली लगाओ तो भी कोई रन नहीं आएगी, या तो आप कैच भी लगा दो और फाइनली दोनों भी लगा दो, दोनों लगा दो, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने कैच ब्लॉक तो अभी लिखा नहीं है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कैच ब्लॉक नहीं लिखा है तो क्या होगा, जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा। अब आप यहाँ पर चीजों को समझना। हमने क्या किया, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफॉल्ट थ्रो एंड यूजर कैच, है ना। तो यूजर का कैच अभी तो हमने लिखा नहीं है, तो जब हमने नहीं लिखा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ इस बार। और यहाँ पर देखो लिखा है स्टार्ट, और एक यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा है, यहाँ पर लिखा है फाइनली ब्लॉक, और यहाँ पर लिखा है इंड। मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर मैं नीचे भी दे देता हूँ, यहाँ पर लेट से इनसाइड ट्राई एट आफ्टर एक्सेप्शन, है ना। तो ये वाला तो नहीं चलेगा, आपको पक्का पता है। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर देखो स्टार्ट प्रिंट है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक प्रिंट है, या स्टार्ट प्रिंट है। चलो यहाँ तो इधर नहीं है, प्रिंट हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर इधर आ गई, यहाँ पर इधर आ गई, तो ये वाला नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही यहाँ पर इधर आई तो यहाँ पर जावा ने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो किया होगा। वो थ्रो किया होगा, लेकिन थ्रो करने से पहले आप देख रहे हो उसने थ्रो किया, यहाँ पर फाइनली ब्लॉक चला है। इसका मतलब कि यहाँ पर जब एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, थ्रो होने से पहले यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब कि एक्सेप्शन जब आएगी तो यहाँ पर ये फाइनली ब्लॉक चल गया। और फाइनली ब्लॉक चलने के बाद क्या हुआ कि एक्सेप्शन थ्रो हुई। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हो गई, तो क्या किया होगा कंपाइलर ने, पहले उसने फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद जो डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म है वो एग्जीक्यूट करेगा। और डिफॉल्ट जब कैच मैकेनिज्म एग्जीक्यूट हुआ तो उसने ये वाली इधर को प्रिंट किया। और जब डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चल जाएगा तो आपको पता है कि आगे का कोड नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि भले ही एक्सेप्शन आ रही हमारे प्रोग्राम में, लेकिन फाइनली वाला ब्लॉक जरूर चलता है ना। तो क्योंकि हमने कैच ब्लॉक नहीं बनाया था तो फाइनली तो जावा का डिफॉल्ट वाला चलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने नहीं बनाया तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, है ना। तो चलिए हम लोगों को कैच बनाना है तो हम लोग सीखते हैं। तो कैच वाला जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग ट्राई के हमेशा तुरंत बाद लिखते हैं। क्या करते हैं, ट्राई के हमेशा तुरंत बाद लिखते हैं। हमने देखिए यहाँ पर हमने कैच ब्लॉक बना दिया इस तरह से। अब यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, हमने लिखा, तो हमने यहाँ पर लिखा कैच। तो अब जब भी यहाँ से क्या होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जावा थ्रो करेगा तो ये कैच ब्लॉक उसे पकड़ने वाला है, कैच करने वाला है। तो कैच हम कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैच ब्लॉक और ये पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसकी हम कैच ब्लॉक की करली ब्रेसेस से यहाँ पर बॉडी बनाएंगे। ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। कैच एक कीवर्ड है, ट्राई एक कीवर्ड है, फाइनली एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। अब कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा भैया, यहाँ पर तो चलो मुझे पता है क्योंकि हमने प्रोग्राम को रन किया था। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अच्छा अच्छा अच्छा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपली उसे कैच करने के लिए एक मैं रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, यहाँ आकर के हम उसे कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर ठीक है यार, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो आ गया, चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कैच होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर CATCH कैच ब्लॉक, ठीक है। अगर एक्सेप्शन यहाँ पर कैच होके आएगी तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, है ना। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, स्टार्ट प्रिंट हुआ, फिर कैच ब्लॉक प्रिंट हुआ। पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, यहाँ पर इधर आ गई, एक्सेप्शन हमारी थ्रो हो गई, तो ये वाला नहीं चलेगा।
अब क्योंकि हमने यहाँ से इधर जब थ्रो हुई तो हमने कैच किया था, तो ये यहाँ पर कैच हो गया और यहाँ से प्रिंट हो गया कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक जैसे प्रिंट हुआ तो उसके बाद फाइनली ब्लॉक आगे बढ़ेंगे तो चलेगा, फाइनली ब्लॉक और लास्ट में इंड। तो यहाँ पर अब देखिए क्या ब्यूटी है यहाँ पर कि जब हमने अपना खुद का कैच ब्लॉक बना दिया तो हमारा प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट नहीं हुआ, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन जो इस एक्सेप्शन के अकर होने पर नीचे वाले थे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। समझ में बात आपको भाई किस तरह से ये काम कर रहा है? अगर आप यहाँ से फाइनली ब्लॉक हटाना चाहते हैं तो भी हटा दीजिए, क्योंकि आपने कैच लिख दिया है। अगर आपने कैच ना लिखा होता तो आपको फाइनली जरूर लिखना पड़ता है ना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मैं क्या कह रहा था, आप बताओ यहाँ पर एरर एक्सेप्शन आ रही है, आपको यहाँ पर पता है कि भैया यार जो जावा है, क्योंकि हमने देखा भी था तो हमें पता था कि जावा यहाँ पर क्या करेगा, इस एक्सेप्शन के टाइम पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो करेगा। मान लो हमें पता ही ना हो तो कौन सी एरर यहाँ पर आने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है ना कि हम लोगों को पता हो जाता है, जब जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे समझोगे चीजों को, है ना, कई सारी एक्सेप्शन के बारे में आप सीखोगे। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या सिनारियोज है जहां पर एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप उसी क्लास का यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल कैच में बनाया करोगे। समझ बात आई? लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि यार, या आप कुछ सोचना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ठीक है यार कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, हमसे उससे मतलब नहीं है कि जावा का कौन सा ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, बस हमें समहाउ उसे कैप्चर कर लेना है और कुछ मैसेज यहाँ पर प्रिंट करना है। तो आप बताओ, ये जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर जो हमने क्लासें लिखी इन्हीं में से किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। अब ये जो यहाँ पर क्लास लिखी है, ये हमारे इस एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। जो रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पर आपको लिखा है हमने, आप कोर्स यहाँ पर सारी क्लास नहीं लिखी है, लेकिन ये एक्सेप्शन जो यहाँ यह क्लास है, ये हमारे इस एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है ना। आपको ये बात पता है, और आपको ये भी बात इनहेरिटेंस से पता है कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में रख सकते हैं। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रख सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सी हम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाए, तो सिंपली आप एक्सेप्शन क्लास का क्या करो, यहाँ से इस तरह से रेफरेंस वेरिएबल बना दो। तो कोई भी यहाँ से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा तो पेरेंट वाली क्लास तो यार उसे कैप्चर ही कर लेगी, है ना, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टार्ट कैच फाइनली ब्लॉक और इंड, ये यहाँ पर ये प्रिंट है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो ये हमारे पास थ्रोएबल क्लास है इसके पास एक मेथड है गेट मैसेज। क्या है? मेथड है गेट मैसेज। तो क्योंकि इनहेरिटेंस हुआ है तो वो मेथड सबके पास होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये ई है, वहां से ये ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ ना, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या इंफॉर्मेशन होगी, जो एरर आई है उस एरर की इंफॉर्मेशन होगी। उसका रेफरेंस कहाँ है? ई में है। तो अगर मैं ई का यूज करके गेट मैसेज को कॉल करूं, देखिए यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एरर मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर एरर मैसेज हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। प्रिंट होगा तो मतलब ये हमें प्रिंट करना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसको आप क्या करिए, यहाँ से कट करिए और सिस आउट के अंदर लिखिए, है ना, ऐसे ई डॉट गेट मैसेज फंक्शन को आपने कॉल कर लिया। तो देखिए पहले स्टार्ट प्रिंट है, फिर यहाँ पर जैसे एरर आई तो यहाँ पर कैप्चर हुआ और ये वाली लाइन चली, ये वाली लाइन चली, तो क्या मैसेज हमें मिला है? डिवाइड बाई जीरो मैसेज हमें मिला है ना। ये किसकी वजह से मिला है? ई डॉट गेट मैसेज की वजह से मिला है। तो जो भी ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ उसका यहाँ पर कैप्चर हो गया, मतलब उसका रेफरेंस ई में आ गया। तो ई का यूज करके आप गेट मैसेज को कॉल करो, तो जो भी एरर होगी वो मिल जाएगी आपको, यहाँ पर डिवाइड बाई जीरो एरर मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर आप मैसेज प्रिंट करो, आप इसको हटा दो डिवाइड बाई जीरो एरर, है ना। ये देखो यहाँ पर डिवाइड बाई जीरो एरर आपको मिल रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेरेंट क्लास का यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बना दो। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, बाद में आपको पता चले कि यार हमें पता चल गया कि यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है यार, तो हम क्या कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में ना, कई सारे कैच ब्लॉक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई सारे कैच ब्लॉक बना सकते हैं।
तो मैं एक कैच ब्लॉक यहाँ पर और कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ARITH अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ई हमने बना दिया। अब क्योंकि हमें पता चल गया, मान लो किसी वजह से यहाँ पर, तो आप चाहते हो, और मैं आपको एक बात बताऊं पहले, कि आप कई सारे कैच ब्लॉक यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। ध्यान रहे कि ये कैच ब्लॉक ट्राई के बाद ही आने चाहिए, फाइनली सबसे लास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने कई सारे कैच ब्लॉक बना सकते हैं, तो हमने बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाला जब यहाँ से एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, तो हमारा ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यार, क्योंकि आपने यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया ना, तो पेरेंट वाला ही उसे कैप्चर कर लेगा, आप यहाँ तक आ ही नहीं पाओगे। और अगर आप यहाँ तक नहीं आ पाओगे तो क्या होगा, अनरिचेबल कैच ब्लॉक बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप कभी आ ही नहीं पाओगे। वही लिखा देखिए, अनरिचेबल कैच ब्लॉक फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इट इज ऑलरेडी हैंडल्ड बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन, है ना। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि पेरेंट क्लास वाला रेफरेंस पहले आप बना दो कैच के अंदर और चाइल्ड वाला बाद में बनाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि चाइल्ड वाला आप पहले कर दो, चाइल्ड वाला आप क्या करोगे, चाइल्ड वाला आप ऐसे पहले बना दो और पेरेंट वाला बाद में बना दो, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। तो जब भी यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, तो यहीं पर वो कैप्चर कर लिया जाएगा, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, है ना, ई डॉट प्रिंट स्टैक, ई डॉट गेट मैसेज की वजह से, है ना। तो ये वाला हमारा क्या होगा, नहीं चलेगा, है ना। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए डिवाइड बाई जीरो एरर यहाँ से मिल रही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि यही वाला चल रहा है। नहीं, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट कैच, ओके, फर्स्ट कैच, तो यही वाला कैच चलेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट कैच डिवाइड बाई जीरो, ये वाला कैच हमारा नहीं चलेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर आपको एक्सेप्शन थ्रो हुई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, है ना, आपको पता है आप कई सारे कैच बना सकते हो, है ना। मान लो आपने वो वाला कैच बनाया ही नहीं है जो इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है उसको कैच कर पाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, एक और होती है एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर बना दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। एक कैच मैं और बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयो, आयो एक्सेप्शन मैं बना लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से बना लिया, हमने 3-4 कैच लगा दिए। अब जो ये क्या है ना, अनरिचेबल कोड हो गया, है ना। मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या बना लेता हूँ, अरे इंडेक्स वाला बना लेता हूँ, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऐसे में बना लेता हूँ। हमने यहाँ पर 1 2 3 कैच ब्लॉक बनाए हैं, तो हमें पता है कि यहाँ से क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट प्रो होगा, तो ये कैप्चर कर लेगा। मान लो इसको मैं बनाता ही नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारी क्लास में है ही नहीं है। अब बताओ कि जब यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, तो ये भी कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। और आपने पेरेंट वाला भी नहीं बनाया है कि इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास की जो पेरेंट क्लास हो वो कैप्चर कर ले। तो यहाँ पर जो आपने दो कैच ब्लॉक बनाए, इस वाले एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा उसको कैच ही नहीं कर पाएंगे। और अगर कैच नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है डिफॉल्ट वाला चलेगा मैकेनिज्म। और जब भी डिफॉल्ट वाला मैकेनिज्म चलेगा, तो आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखिए, स्टार्ट और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो, और सारा का सारा हमारा प्रोग्राम, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ब्रेक हो गया। तो आप मल्टीपल कैच लिख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि चाइल्ड वाला पहले लिखो आप, चाइल्ड वाला क्या करो, पहले लिखो आप, और अगर पेरेंट वाला लिख रहे हो तो वो बाद में हो, नहीं तो अगर आपने चाइल्ड वाला बाद में लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा ना, क्योंकि वो अनरीचेबल कोड हो जाएगा। कोड अगर आपको, अगर आपके एक्सेप्शन को पहले कैप्चर कर लिया गया, तो वो नीचे वाले कोड अनरीचेबल होते हैं, है ना। और ये तभी होगा जब आप चाइल्ड पेरेंट रिलेशन वाले कर रहे हो, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये आपस में इनका चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन नहीं है। इन तीनों क्लास का आपस में चाइल्ड और पेरेंट वाला रिलेशन नहीं है ना। आपको तब सोचने की जरूरत है जब आप कोई पेरेंट वाला, जैसे मान लो एक्सेप्शन लिख रहे हो आप यहाँ पर, एक, आप ये सोच रहे हो कि यार ठीक है, अगर इनमें से कोई एक्सेप्शन आई तो पकड़ लिया जाएगा, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेरेंट वाला बना देता हूँ। आप ऐसे सोचो, यहाँ पर आपने क्या किया, एक्सेप्शन बना दिया, एक्सेप्शन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ठीक है।
इन सब में कैच हुआ तो हुआ, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन वाली क्लास तो हमारी जरूरी कैच कर लेगी, क्योंकि ये तो पेरेंट ही, ये तो सबकी बाप है, सबको कैप्चर कर लेगी, है ना। तो आप इसको पहले ना ले जाओ, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, है ना। समझ में बात आया आपको कि नहीं? बिल्कुल आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, जो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो एक्सेप्शन आ रही है, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है ना, मैं डिवाइड बाई जीरो, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? तो ये मैसेज मैं आपको बताऊं, ये जो थ्रोएबल क्लास है, जैसे इसके पास एक, ये जो थ्रोएबल क्लास है, इसके पास एक गेट मैसेज नाम का फंक्शन है, गेट MESSAG, गेट मैसेज नाम का फंक्शन है। उसी तरह इसके पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है। तो वो मैसेज इसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में रखा होता है, जो प्रिंट होता है। हम चाहें तो इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की, जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम उस मैसेज को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमें जो मैसेज मिल रहा है वो है डिवाइड बाई जीरो मैसेज, हम इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जो हम अपने अगले आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक किस तरह से यूज होता है। अगर एक ट्राई है तो एक कैच कम से जीरो, अगर कैच आप लिख रहे हैं तो आपको फाइनली लिखना पड़ेगा, या तो आप कैच लिख रहे हैं तो कैच लिख दो, मल्टीपल कैच भी आप लिख सकते हो। ट्राई के बाद कैच आना मैंडेटरी है, फाइनली लास्ट में आप लिखेंगे, है ना। समझ में आपको ये बात आई? और मैं क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर, मैं ये बोल रहा था कि आप एक प्रोग्राम में ना कई सारे ट्राई कैच लगा सकते हैं। जैसे आपको समझ में आया कि यार यहाँ पर कुछ एरर आ सकती है ना। मान लीजिए आपने कुछ और भी आप ट्राई कैच इस हिसाब से बना सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए ट्राई कैच, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ एरर आ सकती है इस तरह से, है ना। और यहाँ पर आप वही चीज करिए, तो कई सारे ट्राई कैच आप लिख सकते हैं प्रोग्राम में, जरूरी नहीं कि एक ही हो, कई सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, जब हम कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पर हम दिखाएंगे आपको किस तरह से आपको ट्राई कैच लिखना है, कई सारे मल्टीपल ट्राई कैच आप लिख सकते हो प्रोग्राम में। आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। स्पेशली आपको चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो कौन सी वाली एक्सेप्शन को हैंडल करने का लिखा है? अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड लिखा है ना। हम इन एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम चेक्ड एक्सेप्शन को पढ़ेंगे तो हम वहां पर थ्रोज कीवर्ड के बारे में भी सीखेंगे, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, यूजर थ्रो एंड, सॉरी, डिफॉल्ट कैच। और जब यूजर थ्रो करेगा कोई भी इधर को, तो हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ट्राई कैच फाइनली को हमने समझ लिया। अभी ये दोनों सीखेंगे, जिसमें हम ये वाली चीजें भी सीखेंगे, है ना। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन को जब हैंडल करना होगा तो हम ट्राई कैच लगा करके भी हैंडल कर सकते हैं। और हम जावा को भी बोल सकते हैं कि जावा आप खुद हैंडल कर लो, हम नहीं हैंडल करेंगे। तो जावा को कैसे बताएंगे हैंडल कर लो? रोज कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, थैंक यू।